हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहिनी। आज मैं आप सभी को ये बताने वाली हूँ कि कैसे गांधारी ने श्री कृष्ण को दिया श्राप। युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण शोकाकुल गांधारी से शोक व्यक्त करने हस्तिनापुर पहुँचे। उस समय गांधारी अपने पुत्रों को कफन में लिपटा देख शोक संताप कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने आदर और सम्मान पूर्वक गांधारी को प्रणाम किया। तभी भगवान श्री कृष्ण को देखकर गांधारी क्रोधित हो उठी। महाभारत की कथा में जिन सशक्त महिलाओं का जिक्र आता है उनमें एक नाम गांधारी का भी आता है। गांधारी ने दे दिया कृष्ण को श्राप। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। महाभारत युद्ध सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पूर्व राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से इस युद्ध को लेकर उनके विचार जानने चाहे। तब विदुर ने कहा कि महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी साबित होगा। अंत में विदुर के महाभारत के युद्ध को लेकर की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के पुत्र मोह और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा का परिणाम था। दुर्योधन अधर्म के साथ था, जबकि कुंती पुत्र युधिष्ठिर धर्म के साथ थे। नतीजा ये हुआ कि इस युद्ध में दुर्योधन के कौरव वंश का नाश हो गया। महाभारत के युद्ध में राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र कुरुक्षेत्र में लड़ते मारे गए। पुत्रों का शव देखकर गांधारी को आया क्रोध। महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो गांधारी सभी 100 पुत्रों के शव महल के परिसर में लाए गए। जब महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफेद वस्त्र में लिपटा दिखी तो गांधारी को भारी दुख हुआ। वे वहीं विलाप करने लगी। इसी बीच वहां पर श्री कृष्ण आ गए। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत आदर और सम्मान करते थे। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से जब गांधारी के पास पहुंचे तो गांधारी को देख गांधारी क्रोध हो गई, विलाप कर रही थी। गांधारी ने रोते रोते श्री कृष्ण से कहा, ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाल सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, इस कृत्य के लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ी नहीं दूंगी। श्री कृष्ण दोनों हाथों को जोड़कर गांधारी की सभी बातें को धैर्यपूर्वक सुन रहा था। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि श्री कृष्ण, जिस तरह मेरे वंश का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारा भी वंश का नाश होगा। श्री कृष्ण ने गांधारी से कहा, यदि इस श्राप को देने से आपके मन को शांति मिलती है तो ऐसा ही होगा। गांधारी को प्रणाम कर श्री कृष्ण वहां से चले गए और द्वारिका आकर रहने लगे। महाभारत युद्ध समाप्त होने के 36 साल बाद गांधारी के श्राप का असर प्रारंभ हुआ। अभी श्राप के कारण द्वारिका में अपशगुन शुरू हो गए। एक दिन द्वारिका में कुछ ऋषि मुनि आए जिनका यदुवंशियों बालक ने अपमान कर दिया। इसके बाद श्राप का प्रभाव और तेजी से बढ़ने लगा। एक दिन सभी ने ऐसा पेय पदार्थ पी लिया कि जिससे वे आपस में एक दूसरे को मारने लगे। इस घटना में भगवान श्री कृष्ण और कुछ अन्य लोग ही जीवित बच सके। एक अन्य कथा के अनुसार एक गृह युद्ध में सभी यादव प्रमुखों की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका छोड़ दी। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि श्राप को पूरा करने का समय आ गया है और एक शिकारी का तीर लगने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। इसके बाद द्वारिका भी सागर में डूब गई थी। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।